ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। अब कोई गामा फंक्शन से जा सकता है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, जाओ यार वो बेफालतू का टाइम वेस्ट है। हमको तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आती है तो हम तो उससे सॉल्व करेंगे। तुम बताओ ज़रा आंसर क्या है। वैसे ये एनएटी सवाल है, जिस प्रकार से बच्चे ने पूछा तो वो एनएटी है, और अगर नहीं एनएटी है तो ऑप्शंस होंगे उसमें से मार्क करना है, ठीक है। दोनों मैंने आपको दे रखा है। मेमोरी बेस्ड है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता, बच्चों ने बस जितना भेजा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले देखा, जैसे ही मैंने इसको देखा तो मेरा दिमाग में आया कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को चेक करते हैं क्या फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो आंसर 0, बट अगर इवन आ गया तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारा कॉस का पावर 4x है, ठीक है। आपको पता है ना इवन और ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स तो ये हमारा हो जाता है इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स तो ये हमारा हो जाता है ऑड फंक्शन, ठीक है। तो मैंने जब इसको चेक किया, क्योंकि इंटीग्रेशन स्प्लिट कर सकते हैं, राइट, इंटीग्रेशन इसका प्लस इंटीग्रेशन इसका, तो मैंने कॉस का पावर 4x को चेक करना चाहा, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से। सो ये कितना हो गया, कॉस ऑफ माइनस एक्स का पावर 4, यानी ये कितना हो गया, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। तो ये तो सेम आ गया, क्या सेम आ गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, तो ये तो इवन हो गया। सिमिलरली जब नेक्स्ट को चेक किया कि x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, सेम कहानी बनी, यानी ये तो इवन की कहानी चल रही है। अरे हाँ कि ना, हाँ सर जी ये तो इवन की कहानी चल रही है। अगर इवन की कहानी चल रही है तो फिर बाद में जो आपका इंटीग्रेशन है वो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, राइट। ऑड होता तो इंटीग्रेशन 0 हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पर ऑड था नहीं तो ये इंटीग्रेशन सुलझाना पड़ेगा। इवन था तो हमने 2 टाइम्स कह दिया, ये हमारा पहला स्टेप, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। गेट एग्जाम में तो मैं इतना सब स्टेप बाय स्टेप करता भी नहीं और आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरा रिकमेंडेशन है, सीधा देख करके यहाँ पर आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाना चाहिए, राइट, कि ये फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप कैसे आना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब सर जी कैसे सुलझाएंगे इसको, तो स्प्लिट करते हैं। 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस का पावर 4x dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस 6x dx। क्या सोच रहे हो यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन वब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, लंबा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर करके फिर बाद में 1 माइनस साइन ये सब जाओगे तो लंबा हो जाएगा। गामा फंक्शन सोच रहे हो, वो भी लेंदी है कैलकुलेशन में। क्या सोच रहे हो सर, है ना, आपने एक वालिस ट्रिक समझाया था, याद आ रहा है सभी को वालिस ट्रिक। बट सर जी वो वालिस ट्रिक में एक दिक्कत है, अपर लिमिट आपने π/2 दिया था, और जब ऐसा होता है तो आपने कहा था कि इसको फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। n नीचे रखो, एक कम करो, एक कम करो, एक कम करो। कितना कम करे सर जी, मन चाहे उतना कम नहीं करो, ठीक है। लास्ट में आपका 2 या 1 इधर आना चाहिए, या 2 या 1 मतलब ऊपर 1 आना चाहिए, ठीक है। 0 सब नहीं आना चाहिए, तो इधर तक आपको कम करना है और फिर लास्ट में एक स्पेशल टर्म मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्पेशल टर्म क्या होगा, स्पेशल टर्म होगा π/2 जब ये इवन है, और जब ये ऑड हो जाए तो 1 करना है। बस ये ट्रिक आपको याद होगा। दिक्कत क्या है अभी, वो ट्रिक यूज़ करने के लिए सर जी अपर लिमिट π/2 होना चाहिए, बट इधर तो π/2 है नहीं, तो एक एक्स्ट्रा मेहनत हमसे अब वो करवा रहे हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, फिर ये जो वालिस ट्रिक है उसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही है बात, तो एक बार कमेंट करके बताना यस। अब वो एक्स्ट्रा ट्रिक यूज़ करने के पीछे भी एक गणित है कि 2 मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, 2 डिवाइड कर दूँ, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 डिवाइड कर दूँ। क्या ये मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ, क्या यहाँ का भी मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ मन चाहे वैसा करो, निकाल लो 2। ऐसा नहीं है, मन चाहे वैसा नहीं होता है, ठीक है। आपका भी मन चाह हुआ नहीं हुआ ना, इसलिए ब्रेकअप हुआ। नेवरदिलेस सेंटिमेंट पर नहीं जाते हुए सोल्यूशन पर जाते हुए कि सर जी एफ ऑफ एन ए माइनस एक्स जब हो जाए एफ ऑफ एक्स के बराबर तब यू कैन टेक एन आउटसाइड, ठीक है। अगर एफ ऑफ एन ए माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हुआ तब एन को आउटसाइड ले सकते हैं, बट अगर ये बराबर नहीं हुआ तो एन आउटसाइड नहीं आएगा। बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बताना यस। हमने ऐसे कंसेप्चुअल क्लास में कर रखा है, फिर भी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स जो आगे जा करके ट्रिक यूज़ करेंगे 15-16 को, है ना, उनको मैं हेल्प करना चाहता हूँ बस। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आपने ये देखा तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है कि अगर मैं चेक करूँ इसको
कि हमारा क्या है, cos का पावर 4x है, तो x को रिप्लेस करो na माइनस एक्स, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉज एक्स होता है, अरे हाँ कि ना, बट क्योंकि पावर में 4 बैठा है तो -1 का पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने के कारण ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि f ऑफ na माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक ये बात क्लियर है। सिमिलरली अगर आप इसको भी चेक करोगे तो वही कहानी निकल आएगी। ठीक है, सेम कहानी निकल आएगी, माइनस कॉज एक्स का पावर 6 यानी कॉस का पावर 6x, सेम कहानी आ रही है। इसका मतलब n को आउटसाइड ले सकते हैं, और अब आपका ट्रिक का जो स्टाइल है वो आ चुका है। तो यहाँ पर अगर बिना ये चेक किए भी कर लिए होते तो आंसर सही आ जाता, बट क्या है, गलती से सही आता, कंसेप्चुअली सही नहीं आता, गलती से सही। मैं चाहता नहीं कि बच्चे मेरे से सीखे तो गलती से सही करे, कॉन्फिडेंटली सही करे यार, पढ़ा है तो पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया 2 इंटू टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू कॉस का पावर 6x dx। चलिए, तो 4 सभी में से कॉमन निकाला, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन निकाला। अब ट्रिक का इस्तेमाल करो। इसमें ट्रिक क्या होगा, जो पहले n है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, उसके बाद एक कम करो, एक कम करो, एक कम करो, रुक जाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 1 रुकने के लिए कहा, या फिर 1 आ गया तो रुक जाना। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर 1 आ गया तो रुक गया, 0 तक नहीं जाना है। फिर उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है, स्पेशल टर्म E1 है तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गई पहली बात। इसको ज़रा सॉल्व करके बताओ, 6 नीचे 5 ऊपर 4 नीचे 2 इधर। ठीक है, मतलब 6 5 4 3 2 1, रुक जाओ। उसके बाद E1 है तो पाई बाई 2। मज़ा आया, समझ में आया तो बोलो यस, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है टू गेट दी आंसर। पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल लो, और चाहो तो 4 को अंदर डाल दो। ठीक है, सिंप्लीफाई के लिए फ्री हो जाएगा 3/4। सभी मेरे साथ तो एक बार कमेंट करके बताना यस। उसके बाद 4 को मैंने अंदर डाला ना तो ये कट गया, और 4 को जब इधर अंदर डालूंगा तो ये इससे कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये 8 बन जाएगा, और 5 ऊपर रह जाएगा, 5/8। इसको सिंप्लीफाई करोगे 11 पाई बाई 8 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को ये सोल्यूशन समझ में आ चुका है।